तो क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, लंब समद्विभाजक, इसमें एक वर्ड आया है समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ, मैंने कहा ए बी, ठीक है, ए बी पर एक भुजा सी डी लंब समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और जो ए डी बराबर है, ए डी बराबर है बी डी के, ये इस पे लंब भी है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, और समद्विभाजक का मतलब है ये दोनों जो भाग हैं ये दोनों बराबर है। समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ए डी बराबर बी डी, तो इसका मतलब ये है कि ये सी लंब समद्विभाजक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ए सी। तो अपने त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा ए बी बराबर ए सी। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में सबसे पहले ए डी बराबर ए डी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या हुआ, देखो इधर उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, जो दोनों में समान हो। ठीक है, मैंने कहा जो एडी है दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो एडी की अगर वैल्यू 5 है, ठीक है, तो एडी की वैल्यू त्रिभुज ए बी डी के लिए भी 5 है, और त्रिभुज ए सी डी के लिए भी 5 है। तो इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। ठीक है, तो दोनों में है, ये मतलब दोनों समान है। एडी की वैल्यू तो नहीं बदल सकती, एडी कुछ भी हो, ठीक है, जो भी है वो इस त्रिभुज के लिए भी वही रहेगी और इस त्रिभुज के लिए भी वही रहेगी। तो ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोनों जगह समान रहेगी, ए डी बराबर ए डी। ये त्रिभुज ए बी डी में भी आ रही है और ये त्रिभुज ए सी डी में भी आ रही है। ठीक है, तो और कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। आप सीधा ही लिख सकते हो समकोण, यहाँ पे लिख सकते हो समकोण। ठीक है, अब एक चीज और बराबर करनी है, तो अपने पास है बी डी बराबर सी डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए डी लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक बी सी पर, जो बी डी, ठीक है, बी डी बराबर है सी डी के। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ए डी, ये वाली भुजा है ए डी, ठीक है, बी सी का लंब समद्विभाजक है, अपने को दे रखा है। ठीक है, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो बस हो गया। तो अपने पास एक भुजा, ठीक है, कोण और भुजा, तो ये एस ए एस से ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, देखो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, तो इसके बीच का अपने कोण ले रहे हैं। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए डी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के, और इसीलिए ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अपने सर्वांगसम की हैं। ठीक है, इनके जो संगत भाग हैं, एक जैसे भाग हैं, वो भी बराबर होंगे। तो ए बी बराबर है ए सी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए सी बराबर है ए बी के। ए सी बराबर किसके है, ए बी के, पर शीर्ष लंब बी ई इस पर शीर्ष लंब है, और सी एफ, ठीक है, ए सी पर शीर्ष लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, और इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अपने त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी और ई। ठीक है, त्रिभुज बी सी और ई, ठीक है, वह त्रिभुज बी सी
CBF, ठीक है। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अपने सर्वांक सम करना है। तो सबसे पहले BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और अपने पास कोण BFC बराबर कोण CEB, ठीक है। तो ये वाले कोण कितने हैं, ये हैं समकोण, ये अपने दिया हुआ है, ये इस पे लंब है तो इसको सीधा ही लिख सकते हैं, ये समकोण है। एक चीज और बराबर करनी है, तो देखो ये वाला कोण C और कोण B, ठीक है। इस त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज है इसमें कौन सा कोण B, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCF में, ठीक है। त्रिभुज BCBF में कौन सा कोण B बराबर किसके है, कोण C के। इसमें देखो ये वाला, इस त्रिभुज में, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ये त्रिभुज, ठीक है, इसमें कोण B, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज ऐसे है, इसमें कोण C, आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये अपने महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ा था और पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी से किया था, ठीक है। तो अपने पास तीन चीजें आ गई, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाली भुजा, ठीक है। तो अपने एंगल साइड से, एंगल और साइड से अपने क्या कह सकते हैं, त्रिभुज BCE सर्वांगसम है त्रिभुज CBF के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इससे अपने कह सकते हैं BE बराबर होगी CF के। BE ये वाली जो भुजा है, ये वाली इसके बराबर होगी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में AC बराबर है AB के, ठीक है। त्रिभुज AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है, ठीक है। तो इसमें AC और AB बराबर नहीं है, इस पे जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं वो बराबर है, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब हुआ है ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं और ये बराबर है। अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को दिया है BE और CF, BE बराबर है CF के। तो यहाँ पर E करो और यहाँ पर F, ठीक है। BE बराबर है CF के। तो अपने को पहली बात तो दर्शानी है त्रिभुज ABE, ठीक है। त्रिभुज ABE बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, इस त्रिभुज के, ठीक है। तो ये ऐसे त्रिभुज बनेंगे, देखो भी मैं बना के बता देता हूँ इधर साइड में। ये एक त्रिभुज तो ऐसे हैं, ठीक है, A B और E, और दूसरा त्रिभुज ऐसे इसको बीच में से काटता हुआ ये बनेगा त्रिभुज A, ठीक है। ये मैं काट नहीं रहा, यहाँ पे बनेगा A और F और C, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हैं, इनको तो अपने को सर्वांगसम करना है। कैसे कर सकते हैं अपने, देखो अपने को सबसे पहले दिया है BE बराबर है CF के, तो त्रिभुज AAC, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में जो त्रिभुज अपने को लेने हैं उन दोनों का नाम लिख लो। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में अपने को क्या दिया हुआ है, BE बराबर है CF के। BE बराबर है CF के, और अपने पास कोण AFC बराबर है कोण AEB के, ठीक है। कोण AEB के, ये वाला कोण
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण, ये दोनों समकोण है। एक चीज और बराबर करनी है, तो एक चीज अपने और क्या बराबर कर सकते हैं, कोई कोण, देखो कोई कोण कोण बराबर होता है या अपने को कोई भुजा बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा अपने तीसरी चीज जो अपने बराबर कर सकते हैं वो है कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है और इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो त्रिभुज क्या हो गए, तीन चीजें आ गई अपने पास, एक साइड, ठीक है, और दो एंगल। तो एंगल, ठीक है, एंगल एंगल और साइड से ये जो त्रिभुज हैं ये क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो उभयनिष्ठ भाग हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, देखो ये वाले दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अपने लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। दूसरी चीज अपने को यही सिद्ध करनी थी, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी है क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।